इसराइल और ईरान की जंग जो है वो कशीदा हो चुकी है, कशीदगी इख्तियार चुकी है। हर तरफ जो है वो बम, हर तरफ मिसाइल, हर तरफ हलाकतें, हर तरफ जो है वो नुकसानात की ख़बरें आ रही हैं। ईरान की जानिब से आखिर कौन गद्दार था जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ, और इसराइल ने किस तरह से ईरान के अंदर दाखिल होकर अपना टारगेट अचीव किया। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी है, ईरान ने भी इसराइल के अंदर तबाही मचा दी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की धमाकेदार ख़बरों में धमाकों की गूंज ही गूंज नज़र आ रही है। न सिर्फ ख़बरें धमाकेदार हैं बल्कि जो हालात हैं आप सुनकर हैरान भी रह जाएंगे और परेशान भी होंगे। तो जनूबी एशिया का रीजन है, इसमें जंगी हालात जो हैं वो कब ख़त्म होंगे। सूरत हाल यूँ है कि ईरान और इसराइल की जंग जो है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है। इसराइल की जानिब से आज फिर जो है वो दूसरी बार ईरान पर ख़तरनाक हमला किया है। 50 जहाज़ों से 170 मकामात को जो है वो टारगेट किया गया है इसराइल की जानिब से। जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, जो इस वक्त इसराइली मीडिया या दीगर रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें जो ईरान का शहर तेहरान है और शहराज है और दीगर शहर है, वहाँ पर ईरान के इसराइल की जानिब से जो है वो बमबारी की गई है, मिसाइल दागे गए हैं, जहाज़ों के ज़रिए फ़िज़ाइया ने, इसराइल के फ़िज़ाइया ने हमला किया है। इसराइल की जानिब से अपना टारगेट अचीव किया। उनका मकसद ये था, उन्होंने एक सरबराह जो आर्मी चीफ़ के हैं उसको भी जो है वो शहीद किया। यानी कि इसराइल जो है वो ईरान के अंदर जगह जगह घुसा हुआ है। कौन गद्दार है इसराइल के अंदर जो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, सवाल यहाँ पर अटका हुआ है। बड़ी दिलचस्प खबर जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी जो है वो थम गई थी, लेकिन ईरान और इसराइल की जो कशीदगी है वो बढ़ती ही जा रही है। जंगी सूरत हाल और जो वहाँ पर बमबारी हो रही है, मुसलसल मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ़िज़ाइया जो है वो ईरान की हमला कर रही है, लेकिन इसका जवाब जो ईरान ने दिया है वो बड़ा दिलचस्प है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसराइल की सूरत हाल पर हम तबसरा करेंगे कि इसराइल जो है वो 50 जहाज़ों के ज़रिए, जो इसराइली फ़िज़ाइया है उन्होंने हमला किया है, और तेहरान शहर है जो सूबाई दारुल हुकूमत है ईरान का, वहाँ पर हमला किया गया। इसके अलावा शहराज शहर है और दीगर जो हैं वो साथ में शहर हैं जहाँ पर ये हमला किए गए हैं। और इसराइली फ़ौज की जानिब से हमलों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के शहीद होने की इतलाहत दी जा रही हैं कि अब तक 128 ईरान के अंदर जो मुसलमान हैं वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन जंग अभी जारी है। ज़ख्मियों की इतलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बाकी जो जौहरी नुकसानात हुए हैं, जो एटमी नुकसानात हुए हैं, जो ईरान की पार्लियामेंट के करीब धमाके किए गए हैं और वहाँ पर धुएँ उठ रहे हैं, ये एक बड़ा सदमा भी था, अफसोस भी था। नुकसान का एक बड़ा खदशा जो था वो है, लेकिन इसके साथ साथ ईरान की जो दीगर जो मुख्तलिफ जौहरी जो साइंसदान थे उन पर भी हमला हो गया। फिर उसके बाद आर्मी चीफ जो उनके सरबराह हैं उन पर भी हमला हो गया। लेकिन ईरान ने एक हमला किया और दूसरा अभी हमला किया, जिसकी मैंने आपको तफसीलात बतानी है। एक हमला किया जिसके नतीजे में तल अबीब में वहाँ पर तबाही नज़र आई, वहाँ पर बिल्डिंग तबाह हो चुकी, वहाँ पर उनका जो दिफाई निज़ाम था वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ। लेकिन उसके बाद ईरान के इस हमले के बाद इसराइल ने फिर टारगेट किया और आज उन्होंने जो है वो मिसाइलों से और फ़िज़ाई हमलों से जो है वो ईरान पर हमला कर दिया। अब ईरान पर हमला होने के बाद वहाँ पर जब ज़्यादा नुकसान हुआ और आग के शोले नज़र आए, धमाके हुए, वहाँ पर बमबारी की गई और 5 जो कार धमाके हैं वो भी वहाँ पर हुए हैं। तो इन सारी सूरत हाल में अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के अंदर कौन गद्दार था जिसने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसराइल को दी। इसराइल को तमाम की तमाम इसराइल को तफसीलात दी। इसराइल को तफसीलात देने का मकसद कोई मुसलमान था या कोई और लोग थे। अब दो ममालिक हैं जिनकी वजह से ईरान में इसराइल की जानिब से जो है वो धमाके भी किए गए हैं और टारगेट भी किया गया है। और ईरान के अंदर
ईरान के अंदर जो है वो दाखिल होकर अपना टारगेट अचीव किया गया। भारत और अमेरिका के लोगों ने जो है वो खसूसी इंफॉर्मेशन जो है वो इसराइल को दी है। वो इंफॉर्मेशन के बाद इन्होंने ये टारगेट किए हैं। साइंसदान थे ईरान के, उनको जो है वो टारगेट बनाया गया। जो जोहरी एटमी बम थे उनको नुकसान पहुँचाया गया। जोहरी एटमी जो ताकत थी ईरान की उनको नुकसान पहुँचाया गया। लेकिन ईरान की जानिब से मुसलसल जो है वो जवाब के लिए ऐलानात भी किए जा रहे हैं और ख़बरदार भी किया जा रहा है कि आपको इसका जो है वो ख़तरनाक और कड़ा जवाब देना पड़ेगा। ये बार बार ईरान जो है वो इसराइल को कह रहा है, लेकिन इसराइल के हमले जो हैं वो दिन भर जारी रहे हैं और इन हमलों के नतीजे में अब तक जो है वो 128 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ईरान की जानिब से तल अबीब के बाद जो अगला टारगेट अचीव करने की कोशिश की गई है, यह जो है बमबारी की गई है और जो ख़तरनाक किस्म के मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं और शदीद किस्म का हीफ़ा जो शहर है इसराइल का, वहाँ पर जो है वो तबाही मचा दी है। ईरान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है और बड़ा ताकतवर और मौसर जवाब दिया गया। अब जो इसराइली फ़ौजी हैं वो भी खौफज़दा हो चुके हैं और वो जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसराइली फ़ौजियों को मुसलसल जो है वो मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए उकसाया भी जाता है और उनको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब उनके इस्तेमाल बार बार होने के बाद इसराइल के फ़ौजियों ने जो है वो हाथ खड़े कर दिए कि अब इस तरह से हम नहीं कर सकते। नेतन्याहू साहब अब बस, नेतन्याहू को बता दिया गया कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब हम जंग लड़ने के काबिल नहीं रहे हैं, तो लिहाजा आप हट जाए। लेकिन नेतन्याहू जो हैं उनको शायद सुकून नहीं है। मोदी की वो एक जैसी है और इन दोनों की वजह से मुसलमानों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसराइल की जानिब से मुसलसल जो है वो मोदी के नक्श कदम पर करने की कोशिश की गई। पहले गज़ा के मुसलमानों पर जो है वो बेदर्दी से उन पर जुल्म किया गया और गज़ा के मुसलमानों पर बमबारी की गई और उनके जो है वो वहाँ पर शहीद किया गया। अब ईरान को जो है वो टारगेट किया जा रहा है और ईरान को मुसलसल धमकाया भी जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन भी किया जा रहा है। लेकिन ईरान की एक बात सामने आई है, तो ईरान के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्हें ये बावर करवाया है कि इसराइल को भरपूर जवाब दिया जाए। लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए और लोगों के अंदर गमो गुस्सा इतना था कि वो कहते थे कि हमें इजाज़त दें, हम इसराइल को वहाँ तक मार के आती हैं कि जहाँ तक उनको छुपने की जगह ना मिले। अब वहाँ के लोगों को ये जज्बा था क्योंकि मुसलसल जो है वो ईरान को इसराइल जो है वो टारगेट कर रहा है और वहाँ पर ये लोग शहीद हो रहे हैं। वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ मकामात हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जो ईरान की पार्लिमान है, ईरान की जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर धमाके किए गए, आग के शोले नज़र आए। और फिर इसके अलावा तेहरान शहर के अंदर मखसूस मकामात पर जो हैं वो फ़िज़ाइया की जानिब से हमले किए गए। हमला करने के बाद वही इसराइली फ़ौजी जो हैं वो वापस भी चले गए। लेकिन ईरान ने एक बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया कि जितने इसराइली फ़िज़ाइया के हमले थे उनमें से बहुत सारों को नाकाम भी बनाया है। अब इसराइल के ऊपर जो दूसरा अटैक किया है इसराइल के ऊपर है ईरान ने, ये अटैक भी उनको नस्लों तक याद रहेगा। इसराइल पर जो हमला किया जा रहा है, हीफ़ा शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का टारगेट जो है वो रखा हुआ था ईरान की जानिब से और ईरान ने हीफ़ा का 90% या 80% जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है और मुसलसल हीफ़ा शहर पर जो है उसको अलर्ट जारी कर दिए गए थे पहले से। इसराइल के जो हुक्मरान हैं और फ़ौजी हैं उनकी जानिब से उनको दूर मकामात पर मुंतकिल होने की और घरों से बाहर ना निकलने की और दीगर मकामात पर मुंतकिल करने की तैयारियां थी। खौफ की अलामत जो है वो इसराइल के अंदर नज़र आ रही है। हर तरफ जो है वो इसराइली खौफज़दा भी हैं, परेशान भी हैं और इस पर जो वहाँ के हुक्मरान हैं उनको जो है वो कोस भी रहे हैं, उनको गालियाँ भी निकाल रहे हैं, उनको बद्दुआएँ भी दे रहे हैं कि वो मुसलमानों के साथ जिस तरह से जुल्म कर रहे हैं और अपनी आवाम को जंगी हालात में धकेल रहे हैं और आग में फेंक रही हैं, इससे नुकसान इसराइल की आवाम का हो रहा है। अब इस पर जो नेतन्याहू है इसको बद्दुआएँ दी जा रही हैं और इसे जो है वो बद्दुआओं के ज़रिए याद किया जा रहा है। वहाँ पर इसराइल के जो लोग हैं वो नेतन्याहू जो हैं उनको मुसलसल बद्दुआएँ दे रही हैं और गमो गुस्सा इतना है कि रोड पर निकलने के तैयार हैं। लेकिन हालात जंगी हैं और ईरान की जानिब से मुसलसल जो है वो अलर्ट जारी करते हुए अब हमला कर दिया गया है और जो इसराइल का हीफ़ा शहर है उसको तबाह कर दिया गया है। ईरान की जानिब से जो आई गई है, अब इस पर इसराइल जो है वो उनको लग पता गया है और रोना धोना जो है वो शुरू हो चुका है। इसराइल की तबाही जो है
वो कई दहाइयों तक याद रखी जाएगी। जो इस वक्त तबाही मची है, ये दूसरा हमला ईरान की ऊपर जो है वो 2 हमले किए इसराइल ने। अब दूसरा हमला जो ईरान का किया गया ये बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन इस जंगी हालात में जो मुसलमान हैं वो अमन के ख्वाहिशमंद थे, और जंगी हालात में किसी को कोई फ़ायदा नहीं होना सिवाय हलाकतों के, सिवाय नुकसानात के, इमलाक के, ख़तरनाक नुकसानात के। जो दीगर आपकी इमलाक हैं, आवाम है, लोग हैं, वो जो है वो मर रहे हैं। लेकिन इसराइल जो है वो जंगी जुनून में मुब्तला हो चुका था, और इसराइल की तबाही का वक्त जो है वो अब करीब आ चुका है। और इसराइल को ईरान की जानिब से ये धमकी दे दी गई कि अब इसको दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इसको हस्ती दुनिया से मिटाया नहीं जाएगा, बल्कि इसको गर्क किया जाएगा इसराइल को, और यहाँ पर भी मुसलमानों का कब्ज़ा होगा। ये इसराइल कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका और जो इंडिया है वो इसराइल की पुष्टपनाही भी कर रहा है, उसका साथ भी दे रहा है, और मुसलसल उसकी मुआवनत कर रहा है। इंडिया और अमेरिका के मुआवनत के बाद इसराइल जो है वो मज़ीद मजबूत होने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि मुसलमानों के पास जो हथियार नहीं भी हैं, लेकिन उनके पास एक जज्बा है, जंगी जज्बा होने के बायस जो है वो मुसलसल उनकी कामयाबियाँ होती जा रही हैं। और अब जो ये हमला हुआ है ईरान की जानिब से, ये बड़ा ख़तरनाक हमला था और इसराइल के अंदर तबाही मचा दी है। आइंदा चंद घंटों में दूसरे से तीसरे हमला जो है वो करने जा रहा है ईरान, और मुकम्मल तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया। अब इसमें मज़ीद नुकसानात सामने आ सकती हैं। जंगों से दूर रहना चाहिए। अब वो जंगें नहीं रही जो पहले जंग होती थी तलवारों से, हाथों से, लेकिन अब वो जंग नहीं रही। अब न्यूक्लियर जो है वो एटमी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुल्कों के मुल्क तबाह हो जाते हैं, शहरों के शहर तबाह हो जाते हैं, मोहल्लों के मोहल्ले तबाह हो जाते हैं, गाँव के गाँव तबाह हो जाते हैं। तो लिहाजा इसकी तरफ जो दीगर चीन भी जो है, चीन कोशिश कर रहा है कि ईरान और इसराइल की लड़ाई ना हो, जंग बंदी ना हो। चीन मुसलसल जो है वो ये किरदार अदा कर रहा है किसी तरह से जंग बंदी या सीज़ फायर हो सके, लेकिन इसराइल जो है वो मुसलसल इस बात पर तुला हुआ है कि जंग नहीं ख़त्म करनी। अब ईरान ने भी उनको दो टोक जवाब दिया गया है कि इसका आपको कड़ा और सख्त जवाब दिया जा रहा है, और आपका शहर जो है वो तल अबीब के बाद हीफ़ा जो शहर है इसको भी तबाह कर दिया गया। अब और मज़ीद शहर जो हैं वो तबाह होने को हैं, जो ईरान की जानिब से टारगेट अचीव करने की कोशिश की जा रही है। इससे इसराइल जो है उस वो तबाही के दहाने पर आ चुका है। ये थी आम तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सुहेल बलूच को दीजिए इजाज़त। नई खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।